ईरान का एटमी धमाका अब सिर्फ चंद कदम दूर। तेहरान ने वाजे कर दिया, अगर जंग हुई तो दुनिया ईरान को एटमी ताकत के रूप में देखेगी। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है और चिंगारी भड़क चुकी है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को वो वार्निंग दे दी है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक नई तारीख का आगाज है। इस्फहान के पहाड़ों में छुपी वो हकीकत क्या है जिसने CIA की नींदें उड़ा दी हैं, और क्या वाकई अमेरिका का जदीद तरीन फौजी ऑपरेशन ईरान के हाथों इबरत का निशान बन चुका है। आज के व्लॉग में हम इन हकायक से पर्दा उठाएंगे जो अब तक मंजर आम पर नहीं आए। नाजरीन, ईरान अमेरिका को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहा है। ईरान से दोबारा जंग करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया गया तो अमेरिका और इसराइल को वो सबक सिखाया जाएगा जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी और दुनिया ईरान का अगला कदम अपनी आंखों से देखेगी। ईरान ने इंतहाई दो टोक और सख्त अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को वाज़ेह वार्निंग दे दी है, और यह वार्निंग सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसे मुमकिना खतरनाक मरहले का ऐलान है जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख सकता है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की या उसकी जोहरी तंसीबात, फौजी मराकिज या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान यूरेनियम को 90% तक अफसूदा कर लेगा और एटमी हथियार बनाने के रास्ते पर खुलकर आगे बढ़ेगा। यह बयान ईरान की पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई की जानिब से सामने आया, जिन्होंने निहायत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा जहरियत हुई तो जोहरी हथियारों के मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा और फिर रियासती सतह पर फैसला किया जाएगा कि ईरान कब और किस रफ्तार से एटमी हथियार तैयार करेगा। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है नाजरीन जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वाशिंगटन की ख्वाहिश है कि ईरान फौरी तौर पर ऐसी शराइत मान ले जिनसे अमेरिका को सिफारती फतह हासिल हो और दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि ईरान दबाव के सामने झुक गया है। व्हाइट हाउस चाहता है कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी महदूद करे, अपनी जोहरी तंसीबात की मुकम्मल मालूमात दे और अफसूदा यूरेनियम बैनुल-अक़वामी निगरानी में दे दे, लेकिन ईरान अब तक इस हवाले से कोई वाज़ेह यकीन दहानी कराने से गुरेज कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि उसका जोहरी प्रोग्राम उसकी कौमी सलामती का हिस्सा है और वो अपना जोहरी मवाद किसी दूसरे मुल्क या आलमी इदारे के हवाले नहीं करेगा। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि उसके पास मौजूदा अफसूदा यूरेनियम को ना तो मुंतकिल किया जाएगा और ना ही किसी बैरूनी ताकत के कंट्रोल में दिया जाएगा। यही वो नुक्ता है जिसने अमेरिका और इसराइल की तशवीश में बेपनाह इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 60% तक अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस यूरेनियम को मजीद अफसूदा किया जाए तो वो 90% की सतह तक पहुंच सकता है, जो एटमी हथियारों के लिए दरकार मेयार समझा जाता है। बाज इंटेलिजेंस अंदाजों में यह दावा भी किया जा रहा है कि ईरान के पास इतना मवाद मौजूद है जिससे कम अज कम 10 एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल गुज़श्ता कई महीनों से ईरान के खुफिया जोहरी मराकज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम को इस कदर खुफिया और पेचीदा अंदाज में तरतीब दिया है कि अब तक दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उन तमाम तंसीबात की मुकम्मल लोकेशन मालूम नहीं कर सकी। खास तौर पर इस्फहान के करीब पहाड़ी इलाकों में और सहराई खित्तों के बारे में यह दावा किया जाता है कि वहां जेरे जमीन खुफिया तंसीबात कायम की गई हैं। कहा जाता है कि उन पहाड़ों के अंदर सुरंगों का एक जाल मौजूद है जहां ईरान यूरेनियम की अफसूदगी का अमल जारी रखे हुए है। इतलात यह भी है कि अफसूदा यूरेनियम को खुसूसी कंटेनर्स और महफूज टैंकों में रखा गया है ताकि अगर किसी फजाई हमले की कोशिश की जाए तो मवाद महफूज रहे। अगरचा अमेरिका बार बार यह दावा करता रहा है कि उसे ईरान के खुफिया मकामात का इल्म है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई ऐसी वाज़ेह सेटेलाइट तस्वीर या नाकाबिले तरदीद सबूत सामने नहीं आया जिससे इन तंसीबात की दुरुस्त लोकेशन साबित हो सके। यही वजह है कि अमरीकी फौजी मनसूबा साज शदीद दबाव में हैं। इसी तनाजुर में वो वाक़या पेश आया जिसने पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। इस्फहान के करीब एक अमरीकी F-15 तैयारा तबाह हुआ और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने एक इंतहाई खुफिया और पेचीदा फौजी ऑपरेशन तैयार किया। बज़ाहिर यह कहा गया कि मकसद सिर्फ पायलट को रेस्क्यू करना है, लेकिन हकीकत में इस ऑपरेशन के पीछे कहीं ज्यादा बड़ा हदफ मौजूद था। यह मंसूबा किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह लगता था। इसमें C-130 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, खुसूसी फोर्सेस, MQ-9 ड्रोन्स
A-10 थंडरबोल्ट तैयारे और जदीद सर्विलेंस सिस्टम्स शामिल थे। मंसूबा यह था कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज इस्फहान के करीब एक मखसूस मकाम पर उतरी, वहां से जेरे जमीन सुरंगों तक पहुंची, जोहरी तंसीबात का पता लगाएं, अफसुदा यूरेनियम कब्जे में लें और फिर उसे एयरलिफ्ट के जरिए किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यह मंसूबा इतना आसान नहीं था जितना वाशिंगटन में बैठकर तसव्वुर किया गया था। जैसे ही अमेरिकी फोर्सेज ईरानी इलाके के करीब पहुंची, ईरानी पासदाराने इनकलाब पहले से तैयार बैठे थे। ईरान ने न सिर्फ इन इलाकों में मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रखे थे, बल्कि जदीद फजाई निगरानी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और ड्रोन नेटवर्क भी फाल था। जैसे ही अमेरिकी एहलकार उतरने लगे, शदीद हमला शुरू हो गया। इस्फहान का सहरा धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी फोर्सेस पर हर तरफ से रॉकेटों, गोलियों और मिसाइल हमलों की जद में आ गई। कई अमेरिकी तैयारे तबाह हो गए, ड्रोन गिर गए और हेलीकॉप्टर शदीद नुकसान का शिकार हुए। सूरत हाल इस कदर खराब हो गई कि अमेरिकी फौज को बाज हसास तैयारे खुद तबाह करना पड़े ताकि उनमें मौजूद खुफिया दस्तावेजात और जदीद टेक्नोलॉजी ईरानी फोर्सेस के हाथ ना लग जाए। इस हमले के बाद इस्फहान का सहरा अमेरिकी मलबे से भर गया। तबाहशुदा तैयारों के परखच्चे दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। बाज रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरानी फोर्सेस ने एक C-130 तैयारे के कुछ अहम हिस्से हासिल कर लिए और अब उन हिस्सों की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी मंसूबा यह था कि स्पेशल फोर्सेस एक आर्जी रनवे तैयार करें ताकि तैयारे दोबारा टेक ऑफ कर सकें। इसी दौरान जोहरी माहिरीन को ज़ेरे ज़मीन रास्तों में दाखिल होना था, अफसुदा यूरेनियम तलाश करना था, उसे खसूसी कंटेनर्स में महफूज करना था और फिर वापस लाकर एयरलिफ्ट के जरिए मुंतकिल करना था। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और निकली। अमेरिकी फौज को अंदाजा हो गया कि ईरान के अंदर दाखिल होकर उसके जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना या मवाद कब्जे में लेना दुनिया के मुश्किल तरीन फौजी ऑपरेशन में से एक है। पेंटागन और सेंटकॉम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि अगर यह ऑपरेशन नाकाम हुआ तो उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं, और बिल्कुल यही हुआ। अमेरिका को न सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा बल्कि उसकी अस्करी साख को भी शदीद धचका पहुंचा। जदीद तैयारे, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और हसास आलात तबाह हो गए। उसके बाद अमेरिकी फौजी क़यादत ने यह तस्लीम किया कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम तक बराह रास्त रसाई हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसी नाकामी के बाद अमेरिका ने मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों पर गौर शुरू किया। आबना हुर्मज, खाक जजीरा, खलीजी रास्ते और उर्दन के सम से मुमकिन कार्रवाइयों पर बात हुई, लेकिन हर जगह ईरान ने पहले से मजबूत दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। ईरान ने न सिर्फ अपने साहली दिफा को मजबूत बनाया बल्कि मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल, जदीद ड्रोन सिस्टम्स और फजाई दिफाई नेटवर्क भी फाल कर दिए। यही वजह है कि अब अमेरिका खुलकर किसी नई जंगी मुहिम जोई का फैसला नहीं कर पा रहा। फजाई हमलों के हवाले से भी अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है। ईरान तक मुसलसल फजाई ऑपरेशन चलाने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स दरकार हैं, जबकि इतलात के मुताबिक एक अहम अमेरिकी रिफ्यूलिंग तैयारा आबना हुर्मज के करीब लापता हो चुका है। इसके अलावा ईरान की इंफ्रारेड और एंटी एयर टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज्यादा मौसर समझी जा रही है। बहरी महाज पर भी अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। खलीज में ईरानी मिसाइल, ड्रोन, बोट्स और साहिली दिफाई निज़ाम अमेरिकी बहरी बेड़ों के लिए खतरा बन चुका है। यही वजह है कि अब वाशिंगटन में यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू की गई तो क्या अमेरिका वाकई कामयाब हो सकेगा। इसी माहौल में ईरान ने अपना सबसे बड़ा सरप्राइज दुनिया के सामने रख दिया है। ईरान ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वो अपने दिफा के लिए एटमी हथियार बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकता है। ईरान का कहना है कि यह फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। यही वो वार्निंग है जिसने पूरे खत्ते में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वाशिंगटन, तल अबीब, खलीजी रियासतें और यूरोपीय ताकतें सब ये जानती हैं कि अगर ईरान वाकई एटमी हथियार बनाने के मरहले में दाखिल हो गया तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अब सूरत हाल यह है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जंग के बादल पहले से ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल नई हिकमत अमली तलाश कर रहे हैं, जबकि ईरान मुसलसल ये पैगाम दे रहा है कि अगर उसकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो वो आखिरी हद तक जाएगा। और यही वो मकाम है जहां पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान, अमेरिका और इसराइल पर जमी हुई हैं, क्योंकि अगला कदम सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदल सकता है। नाजरीन, अब सूरत हाल सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी तक महदूद नहीं रही। यह जंग अब ताकत, बका और आलमी गलबे की जंग बनती जा रही है। एक तरफ वाशिंगटन है जो हर कीमत पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना चाहता है, तो दूसरी तरफ तेहरान है जो दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि अगर उसे दीवार से